नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका आज का टॉपिक है रचना और रचनाकार। कुछ प्रमुख रचना और कुछ रचनाकार हैं, जिसमें हर एग्ज़ाम में जो है इसमें से कोई 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हरिश्चंद्र द्वारा जो कुछ रचनाएं हैं और उनकी विधाओं के नाम पढ़ेंगे। तो रचना और विधाएं इस प्रकार हैं। अंधेर नगरी नाटक है, भारत दुर्दशा नाटक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति निबंध एकांकी है, सुलोचना निबंध संग्रह है, मदालसा निबंध संग्रह है, कर्पूर मंजरी नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, भारत जननी नाटक है, श्री चंद्रावली नाटक है, नील देवी नाटक है, कश्मीर कुसुम इतिहास ग्रंथ है, विद्या सुंदर नाटक है, रत्नावली नाटक है, पाखंड विडंबन नाटक है, धनंजय विजय नाटक एकांकी है, मुद्रा राक्षस नाटक है, दुर्लभ बंधु नाटक है, विषस्य विषमौषधम नाटक एकांकी है, सती प्रताप नाटक है, प्रेम योगिनी नाटक है। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचनाएं हैं, एक बार फिर से। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सुलोचना, मदालसा, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, श्री चंद्रावली, नील देवी, कश्मीर कुसुम, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। अब दूसरे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना और उनकी विधाएं। अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है। कालिदास की निरंकुशता आलोचना है। नैषध चरित चर्चा आलोचना है। रसज्ञ रंजन आलोचना है। साहित्य शिखर आलोचना है। विचार विमर्श आलोचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इतिहास है। हिंदी नवरत्न आलोचना है। नाट्यशास्त्र आलोचना है। कालिदास और उनकी कविता आलोचना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं इस प्रकार हैं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र और कालिदास और उनकी रचनाएं हैं। राहुल संकृत्यायन द्वारा उनकी रचना और उनकी विधाएं। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह, सतमी के बच्चे कहानी संग्रह, सिंह सेनापति उपन्यास, जय यौधेय उपन्यास, विस्मृत यात्रा उपन्यास, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा साहित्य, यात्रा के पन्ने, यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा साहित्य, किन्नर देश में, देश दर्शन, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा साहित्य, बहुरंगी मधुपुरी कहानी संग्रह, कनैल की कथा कहानी संग्रह। तो राहुल संकृत्यायन की जो प्रमुख रचना है इस प्रकार है। वोल्गा, सतमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय यौधेय, विस्मृत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा,
मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, बहुरंगी मधुपुरी, कनैल की कथा, जीने के लिए मधुर स्वप्न। सप्त सिंधु उपन्यास है। रूस में 25 माह यात्रा साहित्य है। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य है। वृत्तांत यात्रा साहित्य है। राम वृक्ष बिना और उनकी विधाएं, पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल कहानी संग्रह है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। अम्बपाली नाटक है। वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रह है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। लाल तारा रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य है। उड़ते चलें उड़ते चलें ये यात्रा साहित्य है। गेहूँ बनाम गुलाब निबंध संग्रह है। मसाल निबंध संग्रह है। सीता की माँ नाटक है। रामराज नाटक है। मील के पत्थर संस्मरण है। महाराणा प्रताप सिंह जीवनी है। कार्ल मार्क्स जीवनी है। जयप्रकाश नारायण जीवनी है। विद्यापति पदावली आलोचना है। बिहारी सतसई आलोचना है। इस प्रकार राम वृक्ष बेन्यू की जो प्रमुख रचनाएं हैं एक बार फिर से, पतितों के देश में, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, अम्बपाली, वंदे वाणी विनायको, माटी की मूर्तें, लाल तारा, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलें, गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल, सीता की माँ, रामराज, मील के पत्थर, महाराणा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, विद्यापति पदावली, बिहारी सतसई। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचना और उनकी विधाएं इस प्रकार। अशोक के फूल निबंध संग्रह, आलोक पर्व निबंध संग्रह, विचार प्रवाह निबंध संग्रह, कल्पलता निबंध संग्रह, कबीर आलोचना और कुटज निबंध संग्रह है। एक बार फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं, अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज। मोहन राकेश की कुछ रचना और उनके विधाएं। अंडे के छिलके नाटक है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाले कल उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इम्पोर्टेंट है। लहरों के राजहंस नाटक है। दूध के दांत एकांकी है। आधे अधूरे नाटक है, ये भी महत्वपूर्ण है। आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान आखिरी चट्टान तक यात्रा विवरण है। बकलम खुद ये निबंध संग्रह है। नीली रोशनी की बाहें उपन्यास है। अंतराल उपन्यास है। क्वार्टर कहानी संग्रह है। पहचान कहानी संग्रह। वारिश कहानी संग्रह। परिवेश निबंध संग्रह। समय सारथी जीवनी संग्रह। मोहन राकेश की डायरी है। एक बार फिर से मोहन राकेश की कुछ प्रमुख रचनाएं। अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, दूध के दांत, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान तक, बकलम खुद, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, क्वार्टर, पहचान, वारिस, परिवेश, समय सारथी, मोहन राकेश की डायरी। तो इस प्रकार से
कुछ प्रमुख रचना तथा रचनाओं के नाम थे।